गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साड़ी के अगले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, उसी से रिलेटेड आज चर्चा की जाएगी। जैसा कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या पड़ा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला सबने पढ़ा होगा। अब इसी फार्मूले को यहाँ पे हमें सारणी के रूप में कन्वर्ट करके पढ़ना है, क्योंकि हम लोग सारणी पढ़ रहे हैं, इसलिए इस फार्मूले का यूज ना करके हमें सारणी का यूज करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में आपसे साफ साफ कहा भी जाएगा कि सारणी का प्रयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष x1, x2, y1, y2 x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक, तो वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा सारणी के रूप में। इसी को हम लोग जब पढ़ेंगे, ये फार्मूला हमने आपको केवल ऐसे ही याद करने के लिए बताया कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा। सारणी में हो जाएगा 1/2 x1, x2, x3 y1, y2, y3 1 1 1। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग निरपेक्ष मान यानी मॉड्यूलर वैल्यू की बात करते हैं, मॉडुलस। तो इसलिए यहाँ पे इसमें मॉड करते हैं। अंदर वाला जो है ये सारणिक है, बाहर जो लगा है ये आपका क्या है? मॉड है। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन हमें। तो फार्मूला आपका क्या बन गया? ये किसी त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2, x3, y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3 1 1 1। ठीक, कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष 1, 1 2, 0 तथा 0, 3। ठीक, त्रिभुज के शीर्ष ये दिए गए तो क्षेत्रफल ठीक क्या हो जाएगा? डेल्टा इक्वल टू 1/2 1 2 0 1 0 3 1 1 1। मॉडुलस लगा दिया, नेगेटिव नहीं आना है। 1/2 चाहे तो छोटी संख्या डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, नहीं प्रॉपर्टी लगा के पहले छोटा कर लेते हैं। करते हैं कि हम R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि इसमें 0 मिल जाएगा। तो R2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या रहेगा? -2, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या रहेगा? 1 - 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 - 3 प्लस 0 हो जाएगा -1 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 -0 क्या आ जाएगा? 1/2। यहां पे क्या आएगा? -2 माइनस प्लस 2 दूनी 4, यहां माइनस का बराबर कितना आ जाएगा? 1/2, क्योंकि ये 1/2 मॉड लगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2। लेकिन अभी भी ये गलत है, क्योंकि जब क्षेत्रफल की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ इसकी यूनिट लगी होगी, तो इसलिए आप यहाँ पे वर्ग इकाई
जरूर लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी। ठीक, समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चंस करना है। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, जैसे हम लोगों ने वहां पढ़ा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो वही चीज यहां सारणी क्रमिक प्रयोग करनी है। उसके पहले ये बताइए, अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य, क्योंकि उस दशा में कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट को हमें यहां अप्लाई करना है। दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? रेखा का समीकरण, क्योंकि रेखा है और रेखा का समीकरण हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि ये दो बिंदुओं के अलावा एक बिंदु और लेते हैं जो वेरिएबल होता है, क्योंकि किसी चीज के समीकरण का मतलब ही होता है एक वेरिएबल बिंदु का बिंदुपथ, यानी जिस पथ पर वो चल रहा है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट हम लोगों ने ले लिया x, y, यानी x और y क्या है? वेरिएबल। उसी के टर्म पे हमारी इक्वेशन आएगी। ठीक, तो x, y अगर तीसरा बिंदु ले लिया और दो बिंदु हमारे पास ऑलरेडी है, तो तीनों बिंदु क्या हो गए? संरेख हो गए। और संरेख बिंदुओं से क्या त्रिभुज निर्मित होगा? क्योंकि एक ही रेखा पे है। संरेख का मतलब क्या? एक ही रेखा पर, इसलिए वहां त्रिभुज निर्मित नहीं हो पाएगा। और उस दशा में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शून्य। अर्थात यहाँ पे 1/2 x1 या x पहले ले लेते हैं, x1 x2, y y1 y2, 1 1 1, मॉडुलस लगा दिया, ये क्या हो जाएगा? 0। अब क्योंकि दूसरे पक्ष में 0 है तो मॉड हटाने का नियम बताया गया था कि दूसरे पक्ष में प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 में प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं, तो इसलिए उधर क्या रहेगा? 0 हो जाएगा। 1/2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो क्या आ जाएगा फाइनली? x, x1 x2, y y1 y2, 1 1 1 इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा? रेखा का समीकरण सारणी के रूप में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रेखा का समीकरण, और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य है तो तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। ठीक, तो ये दो फार्मूले हैं, इन्हीं दोनों पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज अगली आप लोग कोशिश करिएगा। धन्यवाद।